Hello, welcome to my YouTube channel Grammar Made Easy. Dear viewers, हमारे जो पिछले दो वीडियोस हुए हैं वो दो वीडियोस के अंदर हमने कंजुगेशंस और प्रोनाउंस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हमारी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि हम बेसिक इंग्लिश कैसा बोलें। हम जो रोज़ाना बातचीत करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो कौन से वैसे बातें हैं जिसको हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे। बेसिक इंग्लिश को हम आज से सीखने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है डियर व्यूअर्स। आप थोड़ा गौर से सुनिएगा और इस पूरे बातों को फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ इस क्लास के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। बेसिक इंग्लिश, और ये बेसिक इंग्लिश के अंदर हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो किस तरह से हमें करनी चाहिए, किस तरह से हमको छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं हमें किस तरह से हमको बोलनी चाहिए, आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं यहां आपको लिख रहा हूं हेडिंग इंपरेटिव मूड। आज हम सीखेंगे, जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो कभी हम क्या करते हैं, ऑर्डर में बात करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को हम मशवरा देते हैं, या किसी को हम सवाल करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव मूड हो जाएगा। और अगर हम किसी से मशवरा लेते हैं तो वो एडवाइस हो जाएगा, या मशवरा देते हैं तो एडवाइस हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें जो है एक मूड के अंदर हम बातें करते हैं। हमारा मूड किस तरह से है, किस तरह से हम सेंटेंस बोल रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंपेरेटिव मूड बोलेंगे। और इंपेरेटिव मूड के अंदर हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, इस तरह जो कमांड करना है या किसी से रिक्वेस्ट करना है तो हम किस तरह से बोलेंगे। डियर व्यूअर्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया था कंजुगेशन क्या होते हैं। जो भी क्रियापद होता है, जो भी फेल लफ्ज होता है, एक्शन वर्ड होता है, उसको तीन V1 V2 V3 कहते हैं। जाने के लिए गो वेंट गॉन, खेलने के लिए प्ले प्लेड प्लेड, देखना सी सा सीन, लिखना राइट रोट रिटन, दौड़ना रन रैन रन, बोलना टेल टोल्ड टोल्ड। इस तरह के जो शब्द हैं कंजुगेशंस के अंदर हमने स्टडी किया था, और प्रोनाउंस के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको तफसीली वीडियो हम आपको बताए थे। अब उन्हीं को लेकर के हम डेली लाइफ में जो सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें कमांड्स होगा, जिसमें रिक्वेस्ट होगा, किस तरह से हम इन शब्दों को, इन अल्फाजों को, इन जुमलों को हम बोलेंगे। डियर व्यूअर्स, जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के दौरान या तो हम करो बोलते हैं या तो मत करो बोलते हैं। अगर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो खेलो बोलेंगे या तो मत खेलो बोलेंगे। किसी को बोल रहे हैं कि लिखो या मत लिखो, या लिख बोलेंगे या तो मत लिख बोलेंगे। तो ये ऑर्डर की दो जो शक्लें हैं, इनको हम हमेशा याद रखिएगा। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर के अंदर कंजुगेशन का V1 इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, करो, इसको बोलेंगे हम डू V1, और यहां बोलेंगे हम मत करो, और यहां मत के लिए हम यूज करेंगे डोंट डू
डू करो, मत करो डोंट डू। हमको ये बोलना है लिखो तो हम बोलेंगे राइट, मत लिखो हम बोलेंगे डोंट राइट। तो यहां पर जो फेल लफ्ज है, जो क्रिया है, उस क्रिया का V1 हमको प्रयोग करना है। जब भी हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो हम उस ऑर्डर के अंदर हम ये करना है, उस शब्द का, उस क्रिया शब्द का, उस फेल लफ्ज का V1 का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहां लिखा करो, किसी को मैं ऑर्डर कर रहा हूं करो तो डू। अगर मत करो बोलना है तो मत के लिए हम आप इस्तेमाल करेंगे डोंट, डोंट डू। हमको बोलना है लिखो तो लिखने के लिए राइट रोट रिटन है, लेकिन यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम V1 का प्रयोग करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे। लिखो राइट, मत लिखो डोंट राइट, जाओ गो, जाओ के लिए हम बोलेंगे गो, मत जाओ बोलेंगे हम मत जाओ डोंट गो। तो इस तरह से हम जितने सेंटेंस चाहे बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया V1 का इस्तेमाल करें, पहले ऑर्डर का इस्तेमाल करें, फिर बाद में जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसका हम प्रयोग करेंगे। यहां पर यह आपको सिस्टम फॉलो करना है कि ऑर्डर के सेंटेंस में कभी भी V1 इस्तेमाल करें, V1 का प्रयोग करें। अब मुझे बोलना है आओ, आओ, आ कम बोलेंगे, जा गो, बाइट सिट, पका कुक, दौड़ रन। इस तरह से हम बोलेंगे V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर जब हम किसी को करते हैं उस ऑर्डर का V1 का प्रयोग करना है। और अगर नहीं बोल रहे हैं, मत बोल के बोल रहे हैं, तो हमको वहां पर डोंट का इस्तेमाल करना है। आओ कम, मत आओ डोंट कम, बैठो सिट, मत बैठो डोंट सिट। इस तरह से जो है आप जितने शब्द चाहें, जितने वाक्य, जितने जुमले चाहें आप बना सकते हैं। तो यहां पर हम सेंटेंस को और बड़ा बनाएंगे। यहां पर हमने V1 का प्रयोग किया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। कैसा लाएंगे, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, खत लिखो, खत लिखो। तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खत लाना क्या लिखो पहले लाना। तो यहां पर हमारा ऑर्डर क्या है, हमको क्या कमांड किया जा रहा है वो पहले हम देखेंगे। हम क्या कमांड कर रहे हैं, लिखो, ये हमारा पहला शब्द होगा, ये हमारा V1 इस्तेमाल करना होगा, लिखो राइट। अब ये लिखनो, लिखे बोलने के बाद क्या लिखो बोल रहे बाद में लाएंगे हम। लिखो राइट, क्या लिखो, अ लेटर, खत लिखो, राइट अ लेटर। डियर व्यूअर्स, आपको ये लिखते जाना है, आपको नोट करते जाना है ताकि तुम्हारे को आसान हो जाए। फिर मोर एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। ये ले लो, ये ले लो। अब मैं यहां पर क्रिया पर यूज करूंगा कि ये यूज करूंगा, तो याद रखिएगा पहले कमांड यूज करेंगे ले लो टेक, और बाद में यूज करेंगे इट, टेक इट। ये मत लो, ये मत लो। तो हम क्या यूज करेंगे पहले ऑर्डर, मत लो। मत लो के लिए बोलेंगे हम डोंट टेक, और ये जो इट है ये बाद में लाएंगे। पहले ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, और क्या ऑर्डर दिया जा रहा है वो बाद में लाएंगे। इस तरह से
डियर व्यूअर्स, आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इजी है, बहुत आसान है। डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा इस पर आपको नजर डालना है, गौर से सुनना है। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट, इसके अंदर बहुत सारे शब्द इस तरह से आएंगे। कल से उसके साथ जाओ, कल से उसके साथ जाओ। डियर व्यूअर्स, हम इस सेंटेंस में क्या यूज करने वाले हैं? सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑर्डर, कमांड। कल से उसके साथ जाओ, ऑर्डर क्या किया जा रहा है, कमांड क्या है, जाओ। तो जाने के लिए हमारा क्या शब्द है? गो, वेंट, गॉन। तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या यूज करना है? गो। अब ये लाने के बाद किसके साथ जाओ बोल रहे हैं, बाद में लाएंगे। गो विथ हिम, और मैंने यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आपको बताया था, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। प्रोनाउंस में मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, प्रोनाउन मैंने आपको लिखाया था, उसके अंदर ये आएगा। प्रोनाउन के अंदर ऑब्जेक्टिव केस उसका, उसके, उसकी, उसे या उसको, हिम बोल के आएगा। तो यहां पर हमने बोला गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। कब से जाओ? कल से, फ्रॉम टुमारो। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज स्कूल को मत आओ, आज स्कूल को मत आओ। यहां पर डियर व्यूअर्स, आप थोड़ा सा देखिए, इस सेंटेंस में हमारा ऑर्डर क्या है, सबसे पहले वो लाएंगे। आज स्कूल को मत आओ, हमारा ऑर्डर है मत आओ। पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, डोंट कम, डोंट कम। अब यहां पर बाद में क्या यूज करेंगे आप? कहां आओ मत बोल रहे हैं, वो बाद में यूज करेंगे। मत आओ तो कहां मत आओ? स्कूल को, टू स्कूल। डोंट कम टू स्कूल, आज, आज को हम बोलेंगे टुडे। डियर व्यूअर्स, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस बनाने के लिए। ये कमांड का होगा, और कमांड के सेंटेंस जब हम किसी से बोलते हैं तो आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि उसके अंदर कभी भी V1 का प्रयोग करें। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर डोंट का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखो, राइट, मत लिखो, डोंट राइट। ये लिखो, राइट इट, ये मत लिखो, डोंट राइट इट। जाओ, गो, वहां जाओ, गो देर, देर गो नहीं, देर गो रॉन्ग हो जाएगा। हम पहले आपको V1 यूज करना है, जो फेल लफ्ज है, जो क्रिया शब्द है, उसका V1 प्रयोग करना है। सही सेंटेंस बनेगा, ग्रामेटिकल सेंटेंस बनेगा। तो हम क्या यूज करना है? कमांड में V1 का प्रयोग करना है। वहां जाओ, गो देर, यहां आओ, कम हियर, ये देखो, सीट, यहां बैठो, सिट हियर, वहां मत बैठो, डोंट सिट देयर, लाओ, ब्रिंग, मत लाओ, डोंट ब्रिंग। डियर व्यूअर्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इस तरह से कई सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर किसी को भी बोलना है, एक गिलास पानी लाओ, लाओ कमांड कर रहे हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और इसके अंदर आपको एक ध्यान देना है, इस तरह से सेंटेंस को और बड़ा बना सकते हैं। यहां पर हम जितने सेंटेंस लिखे, इससे छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाने आएगा। इसके अंदर हम इसको बोलेंगे इंपेरेटिव मूड। कौन से मूड में बात कर रहे हैं हम? कमांड के मूड में बात कर रहे हैं।
तो ये कमांड जो देगा इसके अंदर ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज वी हैव टू यूज V1, देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो भी यूज करेंगे हम, जो उस सेंटेंस में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमको इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप कई सेंटेंस डियर व्यूअर्स आप बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम डेली लाइफ के अंदर सेंटेंस बोलिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, अल्फाजों को, शब्दों को याद करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से डेली करने पर आपको बेसिक इंग्लिश आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी क्लास को एंजॉय किया होगा। इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे आइकॉन बेल को प्रेस करें। आप तमाम को शुक्रिया। अगली क्लास के अंदर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।